माता दी जय मां ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं ललिता सहस्त्र नाम की फलश्रुति के बारे में, कि ललिता सहस्त्र नाम के पाठ से व्यक्ति को क्या क्या लाभ होते हैं, ललिता सहस्त्र नाम के पाठ से व्यक्तियों के जीवन में क्या बदलाव आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ललिता माँ हैं कौन। वैसे तो सभी जानते हैं कि ललिता माता 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या हैं और ये श्री कुल की देवी हैं। हमारे दो कुल होते हैं, श्री कुल और काली कुल। ये श्री कुल की देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं। इनको राज राजेश्वरी, ललिता, त्रिपुर सुंदरी, ललिताम्बिका आदि नामों से पुकारा जाता है। राज राजेश्वरी कहा जाता है, माताओं की माता कहा जाता है। तो इनका जो सहस्त्र नाम है, जिसमें माँ के 1000 नाम हैं, ललिता माता के 1000 नाम जिसमें दिए गए हैं, ये अगस्त्य ऋषि और हयग्रीव भगवान के बीच में संवाद है, जिसके पाठ करने से माँ ललिताम्बिका बहुत प्रसन्न होती हैं। तो हयग्रीव और अगस्त्य ऋषि के बीच में ये संवाद है। हयग्रीव अगस्त्य ऋषि को ललिता सहस्त्र नाम की फलश्रुति के बारे में बताते हैं। ललिता सहस्त्र नाम को पढ़ने से क्या फायदे होते हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और हम भी जानते हैं कि ललिता सहस्त्र नाम के पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आता है और उसकी इच्छाएं कैसे पूरी होती हैं। तो ललिता सहस्त्र नाम का अर्थ है कि इसमें राज राजेश्वरी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के पावन 1000 नामों का पाठ किया जाता है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि प्रत्येक बार माँ ललिता को नए नाम से संबोधित किया गया है। यदि आप देखेंगे तो अन्य सहस्त्र नाम हैं, उन सहस्त्र नामों में आप देखना कि किसी भी नाम को एक दो बार या कई बार 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 उच्चारण किया गया है, लेकिन ललिता सहस्त्र नाम में एक नाम एक ही बार आया है, उसको दोहराया नहीं गया है। इसकी प्रमुख बात यह है कि प्रत्येक बार मां ललिता को नए नाम से संबोधित किया गया है। ललिता सहस्त्र नाम प्रकृति में सबसे गुप्त सहस्त्र नाम है और माता ललिताम्बिका को यह सहस्त्र नाम बहुत प्रिय है। यदि आप उनकी भक्ति करना नहीं जानते हैं, आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो आप केवल ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते रहेंगे तो माँ ललिता की प्रसन्नता आपके ऊपर बनी रहेगी, माँ ललिता आपके ऊपर कृपा करती रहेंगी। ये गुप्त सहस्त्र नाम है। किसी भी मंत्र को बीजाक्षरों के कारण बहुत गुप्त माना जाता है, लेकिन ललिता सहस्त्र नाम अपने आप में एक महामंत्र है। इसको किसी भी अधर्मी को, किसी भी नास्तिक को इसका ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये महामंत्र है। आइए अब जानते हैं कि जो व्यक्ति ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसे क्या क्या लाभ अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने से समस्त रोगों का नाश होता है। देखिए, जिनके रोग कई समय से, कई वर्षों से चले आ रहे हैं, वो उनको कहीं समाधान नहीं मिल रहा, अगर वो संकल्प के साथ ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो उनके समस्त रोगों का नाश होता है। भौतिक संपदा प्रदान होती है, गरीबी दूर होती है, क्योंकि ये श्री कुल की माता हैं। देखिए, श्रीम और श्री का अर्थ जानते हैं। श्रीम जो शब्द है वो माँ लक्ष्मी के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो श्री शब्द है, जो श्री शब्द है वो माँ ललिता के लिए प्रयोग किया जाता है। श्रीम का अर्थ होता है धन और श्रीम का अर्थ होता है धन, वैभव, संपदा, प्रतिष्ठा, मान, कीर्ति, यश, सभी प्रकार के सुख, उसे कहते हैं श्री। तो सभी प्रकार के सुखों को देने वाली जो माँ है वो श्री माता ललिता है। तो जो इसका पाठ करता है उसकी गरीबी भी दूर होती है। ललिता सहस्त्र नाम के प्रभाव से अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है।
इसके पाठ से कुशल संतान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति, जो महिला, जो मेरी माता गर्भवती हैं और यदि वो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं तो उनके घर में दिव्य संतान की उत्पत्ति होती है। ये ललिता सहस्त्र नाम का प्रभाव है। और जो जीवन भर इसका पाठ करता है उसे मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि देखिए, कोई आपको भोग देगा, कोई मोक्ष देगा, लेकिन ये माता ऐसी हैं जो भोग और मोक्ष दोनों देती हैं। जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आप पृथ्वी पर सभी सुखों से परिपूर्ण रहते हैं और मृत्यु के उपरांत भगवती ललितांबिका की कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति मां ललिता के साथ उनके श्रीनगर में निवास करता है। पवित्र नदियों में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य मात्र एक बार ललिता सहस्त्र नाम के पाठ से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। और कहा जाता है कि वाराणसी में, काशी में भगवान शिव के लिंग को स्थापित करने से भी अधिक ललिता सहस्त्र नाम के पाठ का पुण्य फल है। कोई कितना भी बड़ा दान करता है, चाहे वो सोना दान क्यों ना करता हो, चाहे वो मड़िया दान क्यों ना करता हो, मड़िया दान क्यों ना करता हो, सोना दान, मड़िया दान, रत्न दान से भी अधिक ललिता सहस्त्र नाम के पाठ का पुण्य फल है। इसका जो फल है वो अक्षय पुण्य में गिना जाता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। और पवित्र गंगा नदी के तट पर अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वह ललिता सहस्त्र नाम के एक बार पाठ मात्र से प्राप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति सहस्त्र नाम का पाठ भी ना करे, देखो कितनी अच्छी बात कही हैग्रीव भगवान ने अगस्त ऋषि से, क्योंकि पता है कि कलयुग के लोग आलसी हैं, उनके पास समय नहीं होता किसी चीज के लिए। तो उसका भी समाधान यहाँ हैग्रीव भगवान ने अगस्त ऋषि को बताया कि जो व्यक्ति ललिता सहस्त्र नाम का एक बार भी पाठ ना कर पाए तो मां ललिता के 1000 नामों में से कोई भी एक नाम श्रद्धा और भक्ति के साथ जप लिया जाए तो भी वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति इस ललिता सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करता है उस पर भगवती ललितांबिका अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह भी कहा जाता है कि जो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ नहीं करता उसको मां ललिता का भक्त कहा ही नहीं जा सकता। देखिए, कोई इसका रोज पाठ नहीं कर सकता तो उसे कम से कम त्योहारों पर इसका पाठ अवश्य करना चाहिए या फिर किसी विशेष दिनों पर इसका पाठ करना चाहिए। जैसे संक्रांति है, अष्टमी को करे, नवमी को, चौदस को, पूर्णिमा को या फिर शुक्रवार को ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और इन सभी दिनों में भी सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा का दिन बतलाया गया है। देखिए, पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के मध्य मां ललितांबिका का ध्यान करते हुए जो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसका फल तो स्वयं मां ललिता ही जान सकती हैं। कितनी बड़ी बात कही है हैग्रीव भगवान ने कि उसका फल तो स्वयं मां ललिता जान सकती हैं, कोई बता ही नहीं सकता कि उसका फल व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा। यदि किसी का बुखार नहीं उतर रहा तो संकल्प लेकर उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखकर यदि ललिता सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो उसे बीमारियों में बहुत आराम मिलता है। ललिता सहस्त्र नाम के पाठ से यदि भस्म को अभिमंत्रित करके पीड़ित व्यक्ति को लगाया जाए तो उसके रोग दूर हो जाते हैं। और यदि किसी व्यक्ति की ग्रह नक्षत्र खराब है, ग्रह उसको बुरा प्रभाव दे रहे हैं, वो ग्रहों के बुरे प्रभाव से पीड़ित है, तो उसको ललिता सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। वह व्यक्ति बुरे ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। और जिन व्यक्तियों को संतान नहीं है, जिन व्यक्तियों को संतान का सुख नहीं है, संतान नहीं है, तो उनको 6 महीने तक मां ललितांबिका के सहस्त्र नाम पाठ से अभिमंत्रित किया हुआ मक्खन खाने से संतान प्राप्ति अवश्य होगी। जो व्यक्ति इस ललिता सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करते हैं, भगवान सर्वेश्वर उसके समस्त शत्रुओं का नाश कर देते हैं।
भगवान सर्वेश्वर आप सभी जानते हैं। मैंने भी माँ प्रत्यंगिरा वाली वीडियो में बताया है कि जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था तब भगवान शिव ने सर्वेश्वर अवतार धारण किया था। तो जो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है, ऐसे व्यक्ति का यदि कोई शत्रु है तो उसको भगवान शिव का सर्वेश्वर अवतार नाश कर देते हैं। ऐसे शत्रुओं का, ललिता सहस्त्र नाम पाठ करने वाले व्यक्ति के शत्रुओं का सर्वेश्वर भगवान विनाश कर देते हैं। और जो व्यक्ति इस ललिता सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करता है, उस व्यक्ति का बुरा चाहने वाला या उस पर बुरा प्रभाव डालने वाले व्यक्ति को देवी प्रत्यंगिरा उस व्यक्ति का विनाश कर देती हैं। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले व्यक्ति पर यदि कोई क्रोध करता है तो उसे मार्तंड भैरव अंधा कर देते हैं। जो व्यक्ति ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है और उसके धन को यदि कोई चुराने का प्रयास करे, चाहे वो खुद चोरी करे, चाहे वो किसी के द्वारा उस व्यक्ति के घर में चोरी करवाए, तो वह व्यक्ति क्षेत्रपाल द्वारा मारा जाता है। वो सीमा को पार करके उस नगर से, उस गांव से, उस शहर से भाग नहीं सकता। वो क्षेत्रपाल द्वारा दंडित किया जाता है। यदि कोई ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले व्यक्ति से वाद विवाद करने की चेष्टा करता है, तब देवी नकुलेश्वरी वाद विवाद करने वाले की बाणी का स्तंभन कर देती हैं। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले व्यक्ति से यदि कोई राजा शत्रुता रखता है तो मां ललितांबिका की सेना की प्रधान है देवी दंडीनाथा। तो राजा समेत तो संपूर्ण सेना का नाश कर देती हैं, वो भी बिना मां ललिता के कहे अनुसार और बिना भक्त की प्रार्थना किए। अपने आप ही वो राजा समेत संपूर्ण सेना का विनाश कर देती हैं। देवी दंडीनाथा को ही बाराही कहा जाता है। जो व्यक्ति कम से कम 6 महीने रोजाना ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो धन की देवी लक्ष्मी उस व्यक्ति का घर छोड़कर कभी नहीं जाती, वहीं स्थिर हो जाती हैं। जो व्यक्ति 1 माह तक प्रतिदिन 3 बार ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसकी बाणी में बीड़ा वादिनी देवी सरस्वती नृत्य करती हैं और उसके वचनों को सत्य करती हैं। यदि कोई व्यक्ति 15 दिनों तक रात्रि में यह जप पाठ करता है तो उसके अंदर आकर्षण शक्ति आ जाती है। जो व्यक्ति जीवन में कम से कम 1 बार श्री ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है या ललिता सहस्त्र नाम का दर्शन मात्र कर लेता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सहस्त्र नाम के बारे में जानकारी कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए जो इसका महत्व ना जानता हो। जो इस सहस्त्र नाम से श्री चक्र का अर्चन करता है सुगंधित पुष्पों द्वारा, तो मां ललिता भक्त पर बहुत प्रसन्न होती हैं। अंत में हैग्रीव कहते हैं कि उन्होंने मां ललितांबिका के आदेश पर ही यह रहस्य ऋषि अगस्त्य को बताया था। हैग्रीव कहते हैं कि हे ऋषि अगस्त्य, हे घटोद्भव, मैं स्वयं प्रतिदिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता हूं। आप भी इस पाठ को प्रतिदिन करें, फिर आप जो चाहते हैं मां आपको अवश्य प्रदान करेंगी। तो देखिए, वैसे तो मां ललिता सहस्त्र नाम की जो फलश्रुति है वो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें से मुख्य जो बातें हैं जो हर किसी की समझ में आ सके, उसको सरल भाषा में करके मैंने आपको ललिता सहस्त्र नाम की फलश्रुति के बारे में बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हर व्यक्ति को ये पाठ अवश्य करना चाहिए यदि उसे अपने जीवन में सुखी रहना है, क्योंकि ये श्री माता हैं, ये सारे सुखों को देने वाली हैं। व्यक्ति सब तरफ से जो हताश है वो कम से कम ललिता सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही नई नई जानकारियां अपने चैनल पर लेके आता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। मैं ज्यादातर यही चाहता हूं कि मैं जो भी जानकारी अपने चैनल से दूं,
माँ ललिताम्बिका चैनल से दूं, तो वो ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो शास्त्रोक्त और प्रमाणित हो, जिसका पठन पाठन करके आप आनंद और लाभ प्राप्त कर सकें। देखिए, झूठ फरेब ये चीज मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है, मेरी आत्मा को पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। तो इसलिए मुझे ये चीज नहीं आती कि 4 लौंगों से ये हो जाएगा, कि 6 इलायची यहाँ से ये हो जाएगा, कपूर जलाने से ये हो जाएगा। ये चीज मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, इतना है कि अपने शास्त्रों और पुराणों को यदि समझा जाए तो आप भगवान तक अवश्य पहुंच सकते हैं, उनकी कृपा अवश्य प्राप्त करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भक्ति करते रहें, निरंतर भक्ति करें, क्योंकि आपकी भक्ति ही आपको भगवान तक पहुंचाती है। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका।